गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले 2 वीडियो में मैं निवेश और बचत के बारे में बात कर रहा था। आगे भी इसी बारे में बात करूंगा। कैसे बने करोड़पति सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं निवेश के बारे में बात करूंगा कि निवेश के पहले आप किन बातों का ख्याल रखें। कोई भी व्यक्ति, समाज, देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपने संसाधनों को बढ़ाए और खर्च में कटौती लाए। खर्च में कटौती आपकी अपनी है, कैसे आप कर सकते हैं, संसाधनों को कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। निवेश से आप संसाधन बढ़ा सकते हैं। निवेश करने से पहले कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें। मैं आपका दोस्त लेकर आया हूं निवेश के पहले किन बातों को ध्यान रखें, इस पर एक वीडियो। निवेश के पहले किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? मेरे हिसाब से निवेश के पहले आप 3 बातों पर ध्यान रखें। पहला, सुरक्षा, दूसरा तरलता और तीसरा लाभ। सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, तरलता यानी लिक्विडिटी और लाभ यानी रिटर्न। आपने जो पैसे निवेश किए, आपने जो संसाधन निवेशित किया, उस पर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ये जानना आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। यानी जब आप निवेश करें तो सबसे पहले आप रिटर्न की बात ना सोचें, सबसे पहले आप बात सोचें सुरक्षा की। सुरक्षा किसकी? जो आपने हार्ड अर्न मनी, जो आपने कमाया है, उस पैसे को कैसे आप सेफ रखें। यानी आपकी पूंजी पहले सेफ होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लाभ की बात करें। अगर पूंजी सेव नहीं है और लाभ पर ध्यान दिए तो हो सकता है कई बारी लेकर भागने वाले लोग पैसे भी लेकर भाग जाएं। आज भी आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे जो बताते हैं कि छप्पर फाड़ के पैसा आएगा, पैसा बरसेगा, आप संभाल नहीं पाओगे, इतना पैसा आएगा। इन सब लुभावने वादों में ना जाएं। तो क्या कर सकते हैं? तो सुरक्षा को अपनी कसौटी पर जरूर कसें कि ये आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस पर कितनी सुरक्षा आपको है। सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि कोई लेके पैसा भाग जाता, तो वो तो बिल्कुल ही असुरक्षित है। लेकिन आपकी पूंजी मूलधन से वो कम ना हो, इस पर जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज है तरलता। तरलता अर्थात कि जो आपने पैसे निवेश किए हैं वो आप कितनी दिन में वापस ले सकते हैं। लिक्विडिफाई कैसे कर सकते हैं, इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपने सोने पर निवेश किया, तो सोने पर निवेश करके आप कैसे लिक्विडिफाई कर सकते हैं? सुनार के यहाँ जाएंगे, फिर से उसको वापस बेचेंगे, फिर आप उससे पैसे लेंगे। हो सकता है सुनार उसमें बट्टा भी काटे, हो सकता है बोले आज नहीं कल पैसे देंगे। तो ये तरलता का संभावना है। यहाँ पे आप उस सोने को कोई भी राह चलते इंसान को नहीं बेच सकते हैं। कोई भी राह चलते आम इंसान को आप एक्सचेंज नहीं कर सकता। आपको एक सुनार के यहाँ ही जाना पड़ेगा, तभी वो आसानी से लिक्विडिफाई हो पाएगी। यहाँ पर आपको कुछ समस्याएं आएंगी कि वहां कुछ बट्टा काट लेगा, तो इसमें तरलता कम है। तीसरी चीज, जैसे आप घर खरीद लेते हैं और उस घर को बेचने में आपको समय लग सकता है। आपने जमीन खरीद ली तो उसकी तरलता कम है। तीसरा चीज है रिटर्न। रिटर्न या लाभ को आप कैसे समझे, उसको आप प्रतिशत में समझ लें। आपको 100 रुपए आपने निवेश किया है तो प्रति ईयर्स लाभ को आप प्रतिशत और अवधि, आपने 1 साल किसी पैसे को किसी जगह निवेश किया तो कितना प्रतिशत रिटर्न दे रहा है। यानी आपने 100 रुपए लगाए तो उस पर आपको 10% अगर प्रतिवर्ष के हिसाब से रिटर्न दे रहा है तो आपका 10% रिटर्न है। तो आप लाभ को प्रतिशत में समझे, प्रतिवर्ष के हिसाब से। तरलता को ऐसे समझे कि उस पैसे की अगर आपको आवश्यकता पड़ जाएगी तो वो कितने दिन में आपको वापस करेगा। और तीसरा सुरक्षा, कि अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये निवेश अच्छा है, ये निवेश में आपको किसी भी प्रकार की भूल होने की संभावना नहीं, किसी प्रकार की पूंजी डूबने की संभावना नहीं, तो वो सुरक्षित निवेश है। तो इन 3 बातों को गहराई से समझें और समझने के बाद ही निवेश करें। हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीजें बताएंगे जिसमें आप कहां कहां निवेश कर सकते हैं, कौन सा सुरक्षित निवेश है, कौन सा असुरक्षित निवेश है। निवेश के समय में कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होते हैं। अगर आप बैंक में निवेश कर रहे हैं तो वहां भी कुछ रिस्क होते हैं। अगर आप कैपिटल मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो वहां भी रिस्क होता है। अगर आप इंश्योरेंस में निवेश कर रहे हैं, अगर आप जमीन में निवेश कर रहे हैं, अगर आप किसी और फंड मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो उस निवेश का कुछ ना कुछ रिस्क है। उस रिस्क को हम समझेंगे और रिस्क बियर करने की कैपेसिटी को भी समझेंगे कि किस उम्र में कितनी रिस्क बियर कैपेसिटी है। अगर आप सपोज करें कि आपने कोई पैसा लगाया है 60 साल के उम्र से, 60 साल से ज्यादा उम्र में,
तो वहां आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर उस उम्र में रिस्क लेंगे तो आप पूंजी कमा नहीं पाएंगे। आप अगर 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के, तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो किस मार्केट में कितना रिस्क है, उस रिस्क के बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। आप भी निवेश से पहले रिस्क को जरूर समझे। रिस्क सिर्फ इतना है, जो पूंजी आपने डाला है उसका रिटर्न उतना आ रहा है कि नहीं जितना आपका एक्सपेक्टेशन है। नंबर 1 रिस्क। नंबर 2 रिस्क कि आपकी पूंजी ना डूब जाए। दोनों ही रिस्क है। एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम अगर रिटर्न है तो भी ये रिस्क है, अगर आपकी पूंजी डूब रही है तो भी ये रिस्क है। तो इन 2 रिस्क को इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर सोचे। दूसरा, तरलता को जरूर सोचे। अगर आपने कोई पैसा निवेश किया है, सपोज करें कि आपने पैसे रख रखे थे कि कभी बीमार पड़े उसके लिए, और आपने उसके निवेश कर दिया कि ऐसे फंड में जहां कम से कम 3 साल तक का लॉक इन पीरियड है, यानी आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपकी कोई बीमारी आ गई और आप पैसे मांगने गए तो वो कहेंगे 3 साल बाद आपको वापस करेंगे। तो ऐसे में क्या होगी आपकी स्वास्थ्य तो अटक गया। तो ऐसे निवेश करते समय तरलता का ध्यान रखें कि आपने इस पैसे को किस वजह से रखा था। आपने क्या बच्चे की पढ़ाई के लिए रखी थी, बच्चे की शादी के लिए रखी थी, या घर बनाने के लिए रखा था। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही निवेश करें। तीसरा, रिटर्न तो मैंने समझाया आपको कि प्रतिशत में रिटर्न को समझे कि कौन अधिकतम रिटर्न दे रहा है। मिनिमम रिस्क पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न की जरूरत होगी हमें, और वो कितना तरल है उसके आधार पर अगर आप निवेश करेंगे तो ना आपका पैसा डूबेगा, ना आपको अशांति मिलेगी। आप चीज शांति में बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से निवेश कर सकते हैं। आपको उसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग करनी होगी। अगला वीडियो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग पर आएगा, जिसमें आप पूरे लाइफ स्पैन को प्लान कर सकते हैं। जरूर देखते रहें हमारा ये वीडियो। हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। ऊपर लिंक है पॉपअप, जिस पर आप देख सकते हैं हमारे पिछले 2 वीडियो। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट कीजिए। कुछ नई चीजें आपको अगर जाननी है उसके लिए भी कमेंट कीजिए। निश्चित रूप से हम आपके लिए वो वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।